हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम अकील सर। हम लोग आज क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 4 10th क्लास में बात कर रहे हैं। इसमें देखो फिगर में इस तरह का एक फिगर दे रखा है। ये फिगर को जरा गौर करो। यहाँ पर P है, यहाँ पर Q है, यहाँ पर S है, यहाँ पर T है, यहाँ पर R है और PR को ज्वाइन कर दिया गया है। और क्वेश्चन में ये है कि ये एंगल 1 और ये एंगल 2 मेंशन कर रखा है, ये दोनों बराबर है गिवन में। देखो पूरा इन्फॉर्मेशन देखो क्या है। गिवन में ये इन्फॉर्मेशन है कि इन फिगर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 के ये गिवन है। और दूसरा इंफॉर्मेशन ये है कि एंड देखो इसमें QR अपॉन QS ये इक्वल है TQ या QT अपॉन PR के, ये गिवन है। और प्रूफ करना है हमको। टू प्रूव में कह रहा है कि ट्रायंगल PQS, देखो PQS ये सिमिलर होगा ट्रायंगल TQR के। TQR ये सिमिलर प्रूव करना है। दिस इज द क्वेश्चन। बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, बहुत ही समझो ट्रिकी टाइप का और आसान भी है। अगर थोड़ा सा आप फोकस करो पॉइंट पर तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो हम किसी ट्रायंगल में जब कोई भी प्रॉब्लम आता है तो हम देखते हैं कि इसमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उससे हमको क्या बेनिफिट है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है इसके लिए क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो सबसे पहली बात तो हम देखते हैं कि ये एंगल 1 और 2 जो इक्वल दिया हुआ है इसका क्या यूज़ है, तो उस पर हम फोकस करेंगे। तो पहले तो हम जानते हैं कि जब किसी ट्रायंगल में दो एंगल बराबर होते हैं तो उसके अपोजिट साइड बराबर होते हैं। तो देखो इन ट्रायंगल हम PQR की बात करें, PQR इसमें एंगल 1 आ रहा है और 2 आ रहा है, दोनों इसी में आ रहा है ना। तो एंगल 1 और बराबर है एंगल 2 के, ये गिवन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे कि अगर किसी ट्रायंगल में एक ट्रायंगल है, इसमें दो साइड अगर दो एंगल बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, तो इसके सामने वाला साइड जो होगा वो इसके सामने वाले साइड के बराबर होगा। ये दोनों साइड बराबर होगा। ये आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे। इसको कहते हैं कि साइड अपोजिट इक्वल एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो अब इससे हम क्या रिजल्ट निकला हमारा, 1 और 2 बराबर है तो 1 के सामने देखो PQR में इधर उधर मत देखो, PQR में देखो हम 1 के सामने तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, हमको उससे लेना देना नहीं है। PQR में देखना है हमको। PQR में ये तो आएगा ही नहीं, इसीलिए हम ये एंगल ये साइड को लेंगे और ये साइड को लेंगे, ये दोनों बराबर हो गया। तो हमारे पास आ गया PQ बराबर PR के। ये एक नंबर डाल दो और इसका रीज़न क्या लिखोगे कि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स है ना। ये थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ये 9th क्लास में पढ़े होगे। आप इस पर डिस्कस करने की हमको ज़रूरत नहीं है अभी। अब आ जाएंगे, इसको एक नंबर डाल के छोड़ देंगे यहाँ पर। अब गिवन में और इन्फॉर्मेशन है जो वो उसको लेके चल रहे हैं। अब नाउ देखो किसी ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए हम जानते हैं कि अगर देखो ये ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। तो अगर हम इसके इस साइड को इसके प्रोपोर्शनल और उस बीच के एंगल को हम बराबर प्रूफ कर लें तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। इसको कहते हैं SAS सिमिलैरिटी। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ ढूंढेंगे
देखो गिवन में हमारे पास है कि क्यू आर देखो क्यू आर अपॉन क्यू एस ये बराबर है किसके, देखो यहाँ पर क्यू टी यहाँ से यहाँ चले गया, और उसके नीचे दे रखा है यहाँ पी, देखो यहाँ दे रखा है पी आर, तो यहाँ पी आर दे दिया है। अब इससे तो हमारा ट्रायंगल ये हमारा पर्पस सॉल्व नहीं हो रहा है। देखो क्यू आर पूरे आ गया, क्यू एस, अगर हम क्यू एस वाले एंगल को ट्रायंगल को ये करते हैं तो क्यू एस तो इतने में रहेगा। अब इतना वाला क्यू एस इतना हुआ, क्यू आर पूरा ट्रायंगल हो गया। अब क्या करेंगे हम कि अभी हम प्रूव कर रखे हैं कि पी आर जो है वो किसके बराबर है, देखो पी क्यू के बराबर है, पी क्यू के बराबर। तो हम अब अगले अब हम लिखेंगे नाउ क्यू आर अपॉन क्यू एस ये बराबर है क्यू टी अपॉन पी आर को हम रिप्लेस कर रहे हैं। पी आर को किससे रिप्लेस करेंगे, पी क्यू से, तो यहाँ पी क्यू लिख देंगे। और क्यों लिखेंगे, तो अब यहाँ लिख देंगे सिंस पी क्यू बराबर है पी आर के फ्रॉम इक्वेशन 1 में हमने ये बात डिस्कस कर रखा है, तो इसलिए हम इसको रिप्लेस कर दिए है ना। अब आ जाओ फिगर में, देखो क्यू आर, यहाँ से क्यू आर और क्यू एस, ये इधर से क्यू टी अपॉन क्यू पी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये देखो, और बीच का एंगल, ये एंगल कॉमन आ गया ना दोनों में, एंगल 1 बराबर एंगल क्यू बराबर एंगल क्यू कहो, एंगल क्यू बराबर एंगल क्यू, क्योंकि कॉमन है, ये दोनों के लिए है। इस क्यू पर तो दोनों का हक है ना, देखो दोनों का यही एंगल है, तो ये इसको कॉमन एंगल कहते हैं, उभयनिष्ठ हिंदी में कहते हैं उभयनिष्ठ। तो अब ये अगर दो साइड, देखो क्यू आर साइड और क्यू एस साइड, मतलब बड़े वाले का ये एंगल, छोटे वाले का ये, बड़े वाले का ये साइड, छोटे वाले का ये साइड, फिर इधर से बड़े वाले का ये साइड, छोटे वाले का ये साइड, और बीच का एंगल आ गया ना, तो इसी को हम कहते हैं साइड एंगल साइड। तो इससे हम क्या, देयरफॉर हम क्या लिख देंगे, सीधे लिख देंगे कि देयरफॉर ट्रायंगल क्यू जो आपसे पूछ रहा है क्यू पी आर या पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू एस, ये सिमिलर हो गया किसके, ये सिमिलर हो गया ट्रायंगल टी क्यू आर के, यहाँ पर दे देंगे एस सिमिलैरिटी, और यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया, प्रूव्ड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है 6.3 में, ये ध्यान हो, ठीक है। ओके, इस तरह के और भी सारे क्वेश्चन आप देखोगे प्लेलिस्ट में, बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के दिए हुए हैं। आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो सारे प्लेलिस्ट तुम्हारे सामने आ जाएंगे। ओके, थैंक यू।